सोने चांदी में फिर से ये गजब तेजी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इसका क्या कनेक्शन है? ट्रंप का नया कांड कौन सा है कि उसको दुनिया भर के लोग गैंगस्टर बुला रहे हैं? कैसे अपने लोगों को धमका दिया है ट्रंप ने, मोदी को हिला नहीं पा रहे, और कैसे मोदी अब एक बहुत बड़ी मेगा डील की तैयारी कर रहे हैं जो अमेरिकियों की और हालत खराब करेगा। सोने चांदी की कीमतों ने तो आग लगा रखी है बॉस। जो किसी ने सोचा नहीं था वो हो रहा है। सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई को भी पीछे छोड़ चुके हैं। आप देखिए कि 1 किलो चांदी की कीमत 3,22,000 पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,50,000 पहुंच गई है। इसमें भी चांदी ने कैसे मालामाल कर दिया, आप उसको देखिए कि आपको यकीन नहीं होगा। पहले लोग कहते थे कि अरे सोना महंगा है, काम करो चांदी का सामान दे दो। अरे भैया, आज चांदी के लिए लोग जो है ना वो सोच रहे हैं कि चांदी को छुएं कि नहीं। चांदी की कीमत आप देखिए किस तरीके से रॉकेट बनी हुई है। चांदी की कीमत अक्टूबर 2024, उस वक्त चांदी की कीमत थी 1 लाख रुपए, मात्र 1 लाख रुपए। और दिसंबर 2025 आते आते चांदी की कीमत जो है वो बढ़कर हो चुकी थी 2 लाख रुपए। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल कुछ महीना में 1 लाख का जंप हुआ, मतलब डबल हुआ। लेकिन भाई साहब, इसके बाद तो तूफान आ गया। अभी दिसंबर 2025 में जो चांदी 2 लाख रुपए की थी, वो जनवरी 2026 में बॉस 1 महीना भी कायदे से नहीं बीता और वो 3,22,000 रुपए हो चुकी है। 3,22,000, ये देख रहे हैं, ये 1 महीने में हुआ है। 2 लाख से सीधा 3,22,000। 14 महीने में पैसा डबल हुआ, 15 महीने में ट्रिपल हुआ, और 1 महीने में भैया फिर 2 से 3.25 लाख के पास चला गया। पिछले 1 महीने में चांदी के दाम बढ़ने का ट्रेंड देखिए। सिर्फ 6 दिन चांदी के दाम थोड़े बहुत गिरे, जबकि 19 दिन ऐसा हुआ जब चांदी के दाम 1,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए डेली बढ़ गए। 9 जनवरी को 1 किलो चांदी 2,50,000 रुपए की थी। 11 जनवरी को 2,70 हो गई। 15 जनवरी को चांदी के दाम 2,98 पहुंच गए। 17 जनवरी को पहली बार चांदी 3 लाख के पार पहुंची, और आज 1 किलो चांदी 3,22,000 रुपए की बिक रही है। मतलब आदमी ऐसे निकालता है चांदी बेचने के लिए, अब फिर एक बार सोचता है कि घर में पूछें, अब पूछ के फोन रखता है तो पता चलता है कीमत बढ़ गई। ऐसा वाला हाल हो रखा है। चांदी में इतनी तूफानी तेजी है, सोना कम है। सोने के दाम भी अपने भनाभन भाग रहे हैं भाई। दिसंबर 2025 में सोना 1,34,000 रुपए का था। जनवरी 2026 में सोना 1,50,000 हो गया है। 1 महीने में दाम करीब 16,000 रुपए बढ़ गए। सोने और चांदी के दाम कहां जाकर रुकेंगे, चांदी में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि एक तरफ सोने चांदी के रेट ने तहलका मचाया हुआ है, उधर शेयर मार्केट में बवंडर आया हुआ है। आज ही शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई। आज सेंसेक्स 1,065 पॉइंट गिर गया। सेंसेक्स 82,180 पॉइंट पर बंद हुआ है। निफ्टी 50 में भी 353 अंक की गिरावट हुई। निफ्टी आज 25,232 अंक पर बंद हुआ। इस गिरावट से निवेशकों के एक दिन में करीब 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यानी लोगों के पैसे शेयर मार्केट में डूब गए, और ऊपर से जो रिटर्न सोना चांदी दे रहा है वो मार्केट नहीं दे पा रहा। चांदी की कीमतों में अचानक क्यों इतनी बढ़ोतरी हो रही है, पहले उसको समझिए। पहली वजह है चांदी की डिमांड। दुनिया भर में चांदी से सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बनाई जाती है, बल्कि चांदी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी होता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, कैमरा, माइक्रोचिप, प्रिंटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल बनाने में भी होता है। सोलर पैनल के फोटोवोल्टिक सेल्स में सिल्वर पेस्ट का उपयोग होता है, जो सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलने की दक्षता को बढ़ाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। वायरिंग, सेंसर, बैटरी चार्जिंग सिस्टम, ऑटोनोमस ड्राइविंग चिप्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। चांदी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल मेडिकल उपकरणों में भी होता है। चांदी का इस्तेमाल वाउंड ड्रेसिंग, पानी को शुद्ध करने वाले फिल्टर, अस्पतालों के उपकरणों की कोटिंग, फोटोग्राफी और एक्सरे फिल्मों में भी हो रहा है। चांदी की हाई डिमांड को देखते हुए ही दुनिया भर के देश चांदी खरीदने लग गए, और चांदी खरीदने में भारत भी पीछे नहीं है। ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स एक्सपर्ट्स द कोबेसी लेटर के मुताबिक भारत ने पिछले 4 महीने में करीब 36,000 करोड़ रुपए का चांदी इंपोर्ट किया है। यह 2024 के चौथे क्वार्टर की तुलना में करीब 400% ज्यादा है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चांदी 3 लाख के पार तो हो ही चुका है। भाई, ये 4 लाख भी चला जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ट्रंप ने उथल पुथल मचा के रखी है, और ट्रंप किसी की सुनने को तैयार नहीं।
वेनेजुएला के बाद ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, उन्हें ईरान पर भी अटैक करना है, उन्हें कनाडा को भी कब्जे में ले लेना है। ट्रंप यूरोप से भिड़े हैं, ईरान से भिड़े हैं, कनाडा से भिड़े हुए हैं। आज ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रीनलैंड के कब्जे का पोस्टर डाल दिया, जिसमें ट्रंप अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड की धरती पर खड़े दिखाए गए। ट्रंप के सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है 2026 से ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका। बताइए, ये प्रेसिडेंट वहां का ऐसा फोटो डाल रहा है। इसके अलावा ट्रंप की एक और फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो ऑफिस में बैठे हैं और वहां पर नक्शा बना हुआ है जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखा दिया गया। कनाडा वाले अलग भड़के हुए हैं कि क्या ये यार, ये सब लपेट लेगा क्या। ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड लेकर रहूंगा, उधर ग्रीनलैंड वाले कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, कैसे ले लोगे। यूरोप के देश विरोध में खड़े हो गए। यूके, फिनलैंड और नॉर्वे ने प्रतीकात्मक तौर पर ग्रीनलैंड में अपनी सेना के जवान भेज दिए। डेनमार्क के पीएम ने कह दिया कि ग्रीनलैंड की पहचान और आजादी से समझौता नहीं होगा। फ्रांस ने कह दिया कि कोई धमकी काम नहीं आएगी, न ग्रीनलैंड को लेकर न कहीं और को लेकर। यानी ट्रंप के नेटो वाले देश अब अपने दोस्त के खिलाफ खड़े, क्योंकि दोस्त हरकतें ऐसी कर रहा है। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब यूरोप के देश ट्रंप के टैरिफ पर बोलने लगे। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने कहा कि अमेरिका गलत कर रहा है। ब्रिटेन के सांसद कह रहे हैं कि ट्रंप इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह काम कर रहे हैं। ये वर्ड यूज किए हैं भाई कि इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह ये आदमी व्यवहार कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के देश कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। यूरोपीय यूनियन ने तो ट्रंप पर 11 लाख करोड़ रुपए का काउंटर टैरिफ लगाने की प्लानिंग कर ली। यूरोप के देश ये भी कह रहे हैं कि भारत उनके साथ खड़ा है। अमेरिका पर यूरोपियन यूनियन टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है, तो भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ईयू की प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि भारत और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मदर ऑफ ऑल डील्स साबित हो सकता है। राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम को चाहिए था कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से तू तड़ाक टाइप लड़ाई लड़ ले। नरेंद्र मोदी का अपना स्टाइल है, वो उस तरह से काम कर रहे हैं जो भारत के हित में। और इसलिए देखिए, अब ईयू की अध्यक्ष कह रही है भाई कि मदर ऑफ ऑल डील्स होगा भारत के साथ जो डील करने जा रहे हैं। यानी ट्रंप को बिना तू तड़ाक किए हुए ऐसा जवाब दिया जा रहा है जो ट्रंप को एकदम अंदर तक लग रहा होगा। इधर ट्रंप टैरिफ का डर दिखाकर दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश में, लेकिन टैरिफ वाला उनका खेल अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा है। हाल ही में एक नई रिसर्च आई है। कील इंस्टीट्यूट, जर्मनी के रिसर्च सेंटर ट्रेड पॉलिसी ने आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ की वजह से जो फायदा अमेरिका को पहुंचा है उसका 96% हिस्सा अमेरिकी नागरिक देते हैं और केवल 4% हिस्सा फॉरेन एक्सपोर्टर्स देते हैं। अमेरिका को 2025 में करीब $200 बिलियन यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए के कस्टम रेवेन्यू का मुनाफा हुआ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ब्राजील और भारत पर भी बड़ा टैरिफ लगाया गया, लेकिन उन्होंने खर्च नहीं किया और एक्सपोर्ट ही घटा दिया। यानी रिपोर्ट कह रही है कि अगर 100 रुपया का अमेरिका जो है वो सामान जो है टैरिफ से कमा रहा है, तो उसमें से 96 रुपया जो है वो अमेरिका के लोगों की जेब से जा रहा है और लगाओ टैरिफ। और इधर भारत अपने हिसाब से चीजें करता चला जा रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी सिर्फ दुनिया भर के एक बड़े वर्ग के निशाने पर हैं ऐसा नहीं है, वो अपने यहां भी कई लोगों के निशाने पर हैं। पाठशाला में अगली क्लास आप देखिए भाई, ओवैसी मुस्लिम वोट लपेट ले रहे हैं, मोदी के साथ हिंदू भर भर के आ रहा है। बेचैन इंडी ने मोदी के खिलाफ अब कौन सा हथियार निकाल लिया है। कभी मंदिर पे झूठ, कभी शंकराचार्य के अपमान का हंगामा। हिंदू को जोड़ते मोदी पर सबसे बड़ा कौन सा हमला शुरू हो गया है, आपको देखना चाहिए। सनातन की ऐसी लहर लेकर नरेंद्र मोदी आ गए कि इंडी वालों के पास ना तो इसका तोड़ है ना जवाब है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बिल्कुल क्लियर है कि हिंदू एक होकर वोट कर रहा है, बंटने को तैयार नहीं है, टूटने को तैयार नहीं। ऐसे में इंडी वाले बेचैन हैं कि करें तो करें क्या, क्योंकि जो मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ता था वो भी नहीं पड़ रहा, वो वैसे ही ले जा रहे हैं। हिंदू वोट जो बट के पड़ता था वो मोदी के नाम पे एक मुश्त पड़ने लग गया। तो भाई ऐसे में तो इंडी वालों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ठन गोपाल हो जाएगा। ऐसे में इंडी वालों ने मोदी के खिलाफ नया हथियार निकाल लिया और यह हथियार है हिंदुओं को जोड़ते नरेंद्र मोदी के खिलाफ सनातन को ही टूल बनाओ, हिंदू को तोड़ो। हिंदू जुड़ना इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है भाई। और इसलिए आप देखिए, कभी मणिकर्णिका घाट के विकास और निर्माण कार्य के विरोध में फर्जी खबरें फैला रहे हैं झूठे कि मंदिर तोड़ दिए मोदी, मंदिर तोड़ दिए मोदी। मूर्तियों को नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। खुद कभी कितने मंदिर इन्होंने बनाए बॉस। भगवान राम को बता दिए काल्पनिक पात्र, राम भक्तों पे गोली चलवा दिए वाले लोग। आज उनको बड़ी चिंता हो रही है कि बाप रे शंकराचार्य के साथ क्या हो गया। कभी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शंकराचार्य के बहाने मोदी योगी सरकार को घेर रहे हैं।
हिंदुओं को बांटने और भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो सनातन और हिंदू एकता की बात करते हैं, उन पर भी इंडी गठबंधन वाले हमला कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के पीछे हाथ धो के पड़ गए। यह सब कैसे हो रहा है? कैसे झूठ और दुष्प्रचार से सनातन को ही मोदी के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है? और एक पूरी स्ट्रैटेजी जैसी चीज दिखती है आपको कि नहीं? खुद ये चैप्टर देख के बताइएगा। देखिए, पहले एक झलक देखिए। कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? ये कौन है धीरेन्द्र? अब चोरों चक्का को कथावाचक बना रहे हो। लकड़ी माफिया से लेकर के कफन माफिया तक जो इस धंधे में है, सनातन पर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए इंडी वालों ने कैसे एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए, ये पिछले कुछ दिनों में साफ दिख रहा है। चाहे बात शंकराचार्य के विवाद की हो, चाहे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के रिनोवेशन की हो, इंडी गठबंधन कह रहा है कि मोदी सरकार मणिकर्णिका घाट तोड़ रही, वाराणसी की विरासत और सभ्यता को खत्म कर रही, मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, टूटी हुई मूर्तियों और मंदिरों की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। और इसका असर यह हुआ कि वाराणसी में लोगों ने प्रोटेस्ट भी कर दिया। लेकिन जो तस्वीरें शेयर करके इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें कई तो फेक साबित हुए कि भाई मंदिर टूटा ही नहीं है। एआई की मदद से झूठे तस्वीर बना के हिंदुओं को भड़का रहे हैं। कल ही हमने आपको बता दिया था कि जिस मंदिर के टूटने की बात की जा रही है वो सही सलामत है, फोटो में देख लीजिए। इसी तरह से यह आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर और अस्पताल को तोड़कर होटल बना दिया गया है। ये तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, जबकि ये सच्चाई से कोसों दूर की बात है। दरअसल वाराणसी के राम घाट पर मेहता अस्पताल था, जो 2019 तक पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसके बाद अस्पताल की जगह पर एक शानदार होटल बना। मंदिर तो वहां था ही नहीं। यह होटल पिछले ही साल शुरू हुआ था और इसका काम काफी पहले शुरू हो गया था। ना तो यह होटल मंदिर तोड़ के बना है, ना ही अस्पताल तोड़ के बना है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह फैलाया जा रहा है कि मंदिरों के साथ अस्पतालों को भी तोड़ा जा रहा है। देखिए बॉस, यह बात सही है कि मणिकर्णिका घाट पर निर्माण काम तो चल रहा है, लेकिन जो भी विकास कार्य हो रहा है वो जलासेन घाट पर हो रहा है, जहां पर चिताएं जलाई जाती। लेकिन राजनीति ऐसी हो रही है जैसे पूरा मणिकर्णिका घाट तोड़ दिया गया हो, सारे मंदिर मूर्तियां नष्ट कर दी गई। अब बवाल काट कौन रहे हैं? जिन्होंने बनारस में कितने मंदिर बनवाए, उन मंदिरों के बारे में कभी सोचा क्या? जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के बारे में कभी सोचा क्या? जिन्होंने महाकाल कॉरिडोर बनाने के बारे में कभी सोचा क्या? जो पूरे समय खड़े रहे कि कैसे बाबरी मस्जिद जो है उसका केस लड़ा जाए और बता दिया जाए कि